नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल अक्षर एजुकेशन हब में। जैसे हमने बताया था हमारे कल के वीडियो में कि अक्षर एजुकेशन हब आपके लिए एक नई शुरुआत लेके आ रहा है, एक नया वे ऑफ लाइफ लेके आपके लिए आ रहा है। तो वो है अक्षर एजुकेशन हब के जॉब ओपनिंग्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमने बताया था कि अब इस चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग जॉब एडर्ट्स मिलेंगे हर मंगलवार को दोपहर 12 बजे। तो इस वीडियो सीरीज में आज पहला वीडियो हम देख रहे हैं, जिसमें हम आपको दो अच्छी कंपनियों के लिए जॉब ओपनिंग्स, जॉब एडर्ट्स हमको दिखाने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो को आप शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल अक्षर एजुकेशन हब को आप सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो वीडियोस है वो आप तक पहुंचते रहे। बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपकी तरफ पहुंच जाए। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हमारी पहली जो कंपनी है जिसके लिए हम जॉब ओपनिंग्स देखने वाले हैं, वो है BIS, भारतीय मानक ब्यूरो, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये जो कंपनी है वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के लिए जो मानक दिए जाते हैं उसके लिए बहुत ही फेमस है। और इसमें तकरीबन 337 जगह है। जी हाँ दोस्तों, 337 vacancies are there in BIS and the last date to apply is 9th May. So you still have 1 week. You still have more than 1 week to apply for this post. और कौन कौन सी वैकेंसी है इसमें, अलग अलग पोस्ट, ये जो वैकेंसी है उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये ए ग्रुप है, फिर बी ग्रुप है और ये सी ग्रुप है। ये तीन ग्रुप में ये वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। और इस ग्रुप के हिसाब से उनकी एज लिमिट, उनका एजुकेशन, उनका सैलरी स्केल, ये सब इस ग्रुप के हिसाब से आपको दिया जाता है। तो उनमें कौन कौन सी पोस्ट है, तो उनमें एक पोस्ट है डायरेक्टर लीगल, उसके लिए एक वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी एक वैकेंसी, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, उसमें एक वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स, उसमें एक वैकेंसी है। पर्सनल असिस्टेंट, उसमें 28 वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पे 47 वैकेंसीज है। असिस्टेंट इन कंप्यूटर एडेड डिजाइन, उसमें सिर्फ 2 वैकेंसी। स्टेनोग्राफर है 22 वैकेंसी। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, उसमें 100 वैकेंसी। और एक हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, उसमें एक वैकेंसी। दोस्तों, इनमें से जिसमें ज्यादा वैकेंसी है, जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इन 4 के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। बाकी की जो डिटेल है हमको PDF आपको मिलेगी, उस PDF में बाकी सभी पोस्ट के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन ये 4 जो पोस्ट है, वैकेंसीज है, उसमें ज्यादा वैकेंसी है पोस्ट में, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि उसकी सिस्टम क्या रहेगी एप्लीकेशन की। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। पहला है BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, पर्सनल असिस्टेंट 28 वैकेंसीज। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसमें अप्लाई करता है? तो देयर आर 3 क्राइटेरियाज, 3 एलिजिबिलिटीज यू हैव टू फुलफिल। उसमें पहला, डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यू शुड बी ग्रेजुएट, कहीं भी आपसे स्नातक पास किया होना चाहिए। आपकी कंप्यूटर पे प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड टेस्ट इंग्लिश और हिंदी उसमें आपको आना चाहिए। ये 3 एलिजिबिलिटी इस पोस्ट के लिए। और इस पोस्ट का जो एज लिमिट है वो अपर एज लिमिट 30 साल है। जी हाँ दोस्तों, अपर एज लिमिट 30 साल है। और साथ में लिखा गया कि एज रिलैक्सेशन शैल बी गिवन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट है उसको गवर्नमेंट के हिसाब से
अपर एज लिमिट में थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है। और पे स्केल क्या रहेगा, तो आपका पे बैंड रहेगा 35,400 से लेके 1,12,400 का पे बैंड आपको मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी सैलरी वाली ये जॉब है। तो अभी इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इस जॉब का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 2 स्टेप रहेंगे। एक आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम में क्या आएगा उसकी भी पूरी डिटेल हम आपको एक पीडीएफ, जिसका डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो पूरा पीडीएफ खुलेगा। उस पीडीएफ के अंदर आपको ऑनलाइन टेस्ट में क्या पूछा जाने वाला है उसकी डिटेल्स आपको दी गई है। स्किल टेस्ट में क्या होगा, तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा और शॉर्ट हैंड इंग्लिश का भी, हिंदी का एक टेस्ट रहेगा। और इसके हिसाब से जो आपके मार्क्स आएंगे उस पूरे प्योरली मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रहेगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी पोस्ट की ओर। दूसरी पोस्ट है जिसके लिए हम देखने वाले हैं, दैट इज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसके लिए 47 यानी 47 वैकेंसीज है। और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो अगेन द एलिजिबिलिटी विल बी द सेम। हमको किसी भी कॉलेज से बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हमने बैचलर डिग्री किया हो, बैचलर का डिग्री होना चाहिए हमारे पास। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये 3 इसकी एलिजिबिलिटी है। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी द सेम एज द प्रीवियस वन। एक ऑनलाइन एग्जाम रहेगा और स्किल टेस्ट रहेगा। और जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा, टाइपिंग स्पीड टाइपिंग टेस्ट, उसमें आपकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, तो टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। ये आपका स्पीड टेस्ट रहेगा कि आप 1 मिनट में इतने वर्ड्स कंप्यूटर पे टाइप करते होना चाहिए। इस जो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, उसका एज लिमिट और सैलरी स्केल क्या है, तो वो भी अगली पोस्ट की तरह इसका एज लिमिट 30 साल का है और इसमें भी एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। और पे स्केल 35,400 से लेकर 1,12,400 का पे बैंड, तो ये भी बहुत अच्छी सैलरी वाला पोस्ट है। तीसरा पोस्ट है हमारे लिए, वो है स्टेनोग्राफर का। तो स्टेनोग्राफर की एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी विल बी द सेम, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट इन इंग्लिश और हिंदी। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में रहेगा जैसे हमने आगे देखा है, ऑनलाइन एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में 2 प्रकार के टेस्ट होंगे, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और शॉर्ट हैंड टेस्ट। और शॉर्ट हैंड में क्या रहेगा, तो आपको शॉर्ट हैंड में इंग्लिश और हिंदी शॉर्ट हैंड का टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको 80 वर्ड्स पर मिनट में आपको कंप्यूटर में उसको ट्रांसक्राइब करना होगा, लिखना है, या फिर कंप्यूटर में 50 to 65 वर्ड्स मिनट में आपको ये करना रहेगा। सो दैट विल बी द सिलेक्शन प्रोसेस। और इसका सैलरी स्केल क्या रहेगा और एज लिमिट क्या है, तो जैसे हमने आगे देखा है, इसमें एज लिमिट है 27 ईयर्स अपर एज लिमिट, और इसमें भी रिलैक्सेशन हमें मिल सकता है। और पे स्केल है 25,500 to 81,100। सो ये भी बहुत अच्छी सैलरी वाला पोस्ट है। इसमें 22 वैकेंसी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो 9 तारीख तक। और अगला पोस्ट है जिसमें 100 रिक्रूटमेंट है, दैट इज सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। इसमें 100 वैकेंसीज है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी भी अगले की तरह है। हमें बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी अपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए कुछ भी किया है, बैचलर्स डिग्री आपके पास, इंजीनियरिंग की भी बैचलर्स डिग्री है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट रहेगा, उसमें वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट, 2000 की डिप्रेशंस इन 15 मिनट्स, टेस्ट इन स्प्रेडशीट्स यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आपकी प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी, और पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपकी प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी। ये एलिजिबिलिटी। और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस,
तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जैसे हमने बताया है, ऑनलाइन एग्जाम तो होगा ही होगा, और उसके अलावा आपकी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की प्रोफिशिएंसी वो लोग चेक करेंगे, और उसमें आपका जो रिजल्ट आएगा उसके मेरिट के बेस पर आपको ये जॉब में रिक्रूटमेंट दी जाएगी। और इसका पे स्केल क्या रहेगा, तो ये ग्रुप सी का जॉब है, तो उसमें एज लिमिट है 27 ईयर्स अपर एज लिमिट, और पे स्केल है 25,500 से लेके 81,100 तक। सो ये पोस्ट में भी 100 वैकेंसीज है, तो आप इसमें अच्छी तरह से सोच समझकर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको इसमें जॉब मिल सकता है। और इसमें प्रोसेस क्या है, हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है, www.bis.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। और इसके लिए जो डिटेल नोटिफिकेशन है, दूसरी जो इसके हमने चर्चा नहीं की है, और इन सभी का एक डिटेल नोटिफिकेशन BIS के द्वारा जारी किया गया है, तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस नोटिफिकेशन की लिंक आपको दी गई है, तो उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो उनमें ऑनलाइन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपकी एग्जाम कब आएगी, उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन या जो रिक्रूटमेंट के दूसरे रूल्स रेगुलेशंस है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, और जिसमें कैसे अप्लाई करना है उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन आपको उस PDF में से मिल जाएगी। तो बिना चूके आपको PDF पढ़ना है, जिससे आपको इस एप्लीकेशन प्रोसेस का पूरा ब्यौरा आपको मिल सकता है। तो ये था दोस्तों BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसमें हमने जिसकी 337 पोस्ट में से तकरीबन हमने 200 पोस्ट के बारे में यहाँ देखा है, बाकी की पोस्ट का ब्यौरा आपको इस PDF से मिल सकता है। आशा करता हूं कि आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इसके बारे में और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में यानी कि चैट बॉक्स में आपके प्रश्न, आपके सुझाव आप लिख सकते हैं, ताकि हम आपके पास आ सकते हैं और इसका सोल्यूशन भी हम देने का आपको प्रयत्न करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी कंपनी की रिक्रूटमेंट की। अक्षर एजुकेशन हब के द्वारा दूसरी जो कंपनी की रिक्रूटमेंट की जानकारी आपको मिलने वाली है वो है इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। ये कंपनी, ये जो है फर्म गवर्नमेंट फर्म है, और ये गांधीनगर, गुजरात गांधीनगर में आया हुआ ये एक फर्म है। तो उसमें क्या रिक्रूटमेंट है, कौन से रिक्रूटमेंट है, उसकी माहिती, उसकी इंफॉर्मेशन हम एक PDF के जरिए आपको पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सी पोस्ट है और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो हम आपके सामने जो भी PDF है वो प्लाज्मा इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, उस कंपनी का एक ऑफिशियल PDF जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2020 यानी 2022 में डिक्लेयर किया गया हुआ ये दूसरा एडवर्टाइजमेंट है। और ये जो कंपनी है, ये जो इंस्टीट्यूट है वो दैट इज नियर इंदिरा ब्रिज गांधीनगर में यानी कि गुजरात में ये स्थित है, जहां आपको आकर आप जॉब कर सकते हो। तो इसमें क्या कौन कौन सी पोस्ट है, कौन सी पोस्ट है, तो पहले हमको ये समझना है कि ये जो पोस्ट है वो आप पहले समझ लिए कि कंपनी ने कहा कि दीज आर कंप्लीटली टेम्पररी पोस्ट। सो ये परमानेंट रिक्रूटमेंट क्या है, दे नीड अ मल्टीटास्किंग स्टाफ। देयर आर as you can see in this video, they need 31 people. Total vacancies are 31। और एलिजिबिलिटी क्या है, बहुत ही सरल, बहुत ही इजी, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा मौका है फ्रेशर्स के लिए, जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन पास किया है और या फाइनल ईयर में अपीयर हुए हैं। तो इन सब के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि इस जॉब में लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, तो इसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो है दे नीड टू परफॉर्म रूटीन ड्यूटीज रिलेटेड टू HR, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन,
एस्टैब्लिशमेंट, अकाउंट सेक्शन, परचेज इन स्टोर। तो दिस आर योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये काम दिया गएगा और इसके लिए आपको क्या जरूरत है, इन्होंने मांगा है 2 प्रकार की नॉलेज मांगे कि आपको कंप्यूटर में MS वर्ड और MS एक्सेल आदि का नॉलेज आपको होना चाहिए, और जो रूटीन कॉरेस्पॉन्डेंस रहेगा वो आपको हिंदी या इंग्लिश में करना पड़ेगा, इधर इन हिंदी और इन इंग्लिश। और ये जॉब का टाइम पीरियड क्या है, कितने टाइम पीरियड के लिए आपको ये जॉब दिया जा सकता है, तो उन्होंने वो भी मेंशन किया हुआ है कि द पोस्ट इज प्योरली टेम्पररी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो ये 2 साल के लिए, लेकिन जो फ्रेशर है उसके लिए बहुत अच्छा मौका है कि अच्छी कंपनी में 2 साल के लिए भी आपको काम करना मिलता है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिल सकता है। और उन्होंने लिखा है कि दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू 1 more year। ओके, तो उनके काम के हिसाब से आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। तो जो फ्रेशर है, जो जॉब सीकर्स है, उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका रहेगा कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो आपको एक बहुत अच्छी कंपनी में मिलेगा। और सैलरी क्या रहेगा, तो सैलरी इज 18,000 रुपीज प्लस HRS, सो यू विल गेट अराउंड 19 to 20,000 रुपीज पर मंथ आपको ये सैलरी मिल सकता है। एज लिमिट भी इसमें बहुत ही अच्छी तरह स्पेसिफाई किया गया है। एज लिमिट is of 30 years, is 30 years, and age relaxation for SC, ST, OBC and ex-servicemen as per the rules of the government। तो वो भी आपको अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस as it is said, it will be purely based on the merit of marks obtained in written examination। तो आपका एक रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा और रिटन एग्जामिनेशन में आपके जो मार्क्स आएंगे उसके बेस पर ही प्योरली उसका जो मेरिट बनेगा उसके हिसाब से आपको ये जॉब दिया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोसेस है कि आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, और देखिए हमारी सरलता के लिए कंपनी ने रिटन एग्जाम के टॉपिक भी हमें दिए कि रिटन एग्जाम विल हैव ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दोनों प्रकार के क्वेश्चन, यानी सिर्फ MCQ ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, और इतने सब्जेक्ट रहेंगे: जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल्स, कंप्यूटर्स एंड रीजनिंग, जो आपकी जॉब के लिए जरूरी है। ऐसे 4 सब्जेक्ट को लेके आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जा सकता है और उसके हिसाब से ही, उसके स्कोर पे ही आपको ये जॉब मिल सकता है, उसके स्कोर हिसाब से। और जो टेस्ट रहेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा। ओके, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन विल इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटेड टू राइटिंग। तो राइटिंग क्वेश्चन रहेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस स्किल्स एंड ट्रांसलेशन इन हिंदी और इंग्लिश। तो ट्रांसलेशन के क्वेश्चन रहेंगे, राइटिंग के क्वेश्चन रहेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस यानी लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग जैसे क्वेश्चंस आपको उसमें आ सकते हैं। तो एक मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको जो रिटन टेस्ट रहेगा उस रिटन टेस्ट का मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको जॉब दी जाएगी। और ये मेरिट लिस्ट है वो 1 साल के लिए वैलिड है, यानी अगर दूसरी बार ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी कैंडिडेट में बी कॉल फॉर ज्वाइनिंग, आपका 1 साल के लिए आपका वो टेस्ट वैलिड रहेगा। अगर आप अभी आपको चांस नहीं मिलता है जॉब ज्वाइन करने का और वहां से कोई छोड़ देता है या फिर कंपनी को आगे और वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, रिसर्चर्स अगर जॉब ओपनिंग्स है तो आपको उस जॉब के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छा मौका है, टेस्ट देने में कोई हर्ज नहीं है। हम सिलेक्ट होते हैं नहीं होते दैट इज अनदर मैटर, बट अगर आप एग्जाम देते हो तो आपका एग्जाम 1 साल के लिए वैलिड रहता है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट हम सब के लिए रहेगा जो जॉब सीकर्स है उसके लिए। अब जो एप्लीकेशन फीस है, जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 200 रुपए है एप्लीकेशन का फी, और SC ST और रिजर्व कैटेगरी एक्स सर्विसमैन को कोई फीस भरना नहीं है। और आपको फीस कैसे भरना है, तो पेमेंट मोड इज थ्रू ऑनलाइन SBI कलेक्ट। ये बहुत ही सिंपल, इसका प्रोसेस भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें समझा के रखा है। तो इस प्रोसेस थ्रू
आप आपका फीस भर सकते हैं। एप्लीकेशन करने से पहले आपको ये फीस भरना पड़ेगा, क्योंकि उसका डिटेल आपको आपके एप्लीकेशन में डालना रहेगा। ये जनरल इंफॉर्मेशन है कुछ इस जॉब के रिलेटेड। तो पहला है, ओनली इंडियन नेशनल कैन अप्लाई। जो भारतीय हैं वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है, अभी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है, दे आर प्रोविजनल, यानी ये कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। तो ये आपको समझना है कि ये टेम्पररी है, ये एक कंप्लीटली टेंटेटिव डेट वैकेंसीज का इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है। दूसरा कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको ये एडवर्टाइजमेंट पूरा पढ़ना है। आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि नहीं, पूरा इंफॉर्मेशन आपको है कि नहीं, तो ये भी आपको देखना है। द डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, जो आपकी एज है, बराबर है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट रहेगा, ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है, उस डेट के आप पर आपका एज क्या है वो आपको मालूम, तो वो आपका एलिजिबिलिटी एज गिना जाएगा। और क्या है कि ये पूरा एप्लीकेशन ऑनलाइन है, तो आपको आपकी पूरी डिटेल ऑनलाइन एप्लीकेशन में बहुत ही केयरफुली भरना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो आपका एक रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको चाहिए, आपके सभी डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपीज चाहिए, ओके, जो बर्थ डेट का आपको सपोर्ट करे, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सपोर्ट करे, आपकी एज रिलेशन को सपोर्ट करे। ये सब डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी आपके पास चाहिएगी, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। यू शुडंट अपलोड एनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन और एनी रॉन्ग डॉक्यूमेंट। अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हो और आप ऑनलाइन फॉर्म भर भी देते हो, ओके, फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डज नॉट एंटेल अ कॉल फ्रॉम, आपने एप्लीकेशन भर दिया है, आप एलिजिबल हो तो आपको इंटरव्यू के बुलाया जाएगा, ऐसा कोई नहीं है, ओके। इट इज प्योरली ऑन द बेस ऑफ योर मेरिट, ओके। ईच एप्लीकेंट इज एडवाइज टू सबमिट ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन देना है। अगर आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन करते हो, ओके, एक से ज्यादा एप्लीकेशन करते हो, तो एप्लीकेशन विथ हायर एप्लीकेशन आईडी इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, कि आपकी जो लेटेस्ट एप्लीकेशन होगी उसको कंसीडर किया जाएगा, ओके। द लेटेस्ट वन शैल बी कंसीडर्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो आप अंतिम एप्लीकेशन करते हो वो मान्य किया जाएगा। और आप एक बार जो फी भरोगे एप्लीकेशन के लिए, दैट इज नॉट रिफंडेड। एक बार आपने 200 रुपये भर दिए, अगर आप फिर एप्लीकेशन करना भूल भी जाते हो तो वो पैसे आपको रिफंड मिलेंगे नहीं, ओके। ऑल द क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट। द फॉलोइंग, जो बर्थ डेज के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट वैलिड रहेंगे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, आपका स्कूल का एलसी रहेगा, और आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जिस पे डेट स्पेसिफाई हो। ये 3 डॉक्यूमेंट ही बर्थ डेट के लिए वैलिड रहेंगे, ओके। अगर आप कोई गवर्नमेंट में, कोई इंस्टीट्यूट में आप जॉब करते हो, कहीं पर आप जॉब करते हो, बराबर है, ऑटोनोमस कॉलेज में जॉब, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में जॉब करते हो, तो आपको एनओसी लाना पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू के रिटन टेस्ट के लिए बुलाए गए तो वहां से आपको एनओसी लेके वहां पर देने जाना पड़ेगा, ओके। इनकम्प्लीट अगर आप एप्लीकेशन में कोई भी खामी रहेगी तो रिजेक्टेड हो जाएगा। और द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन अहमदाबाद एंड गांधीनगर गुजरात। ये आपको अच्छी समझना है कि ये अहमदाबाद और गांधीनगर जो गुजरात में है वहां पर ये टेस्ट लिए जाएंगे, तो उसके लिए आपको वहां आना पड़ेगा, और उसके लिए नो ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी पेड, आपको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस उसके लिए दिया जाएगा नहीं। एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कवर्ड अंडर इंस्टीट्यूट कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम, ओके, फॉर देयर सेल्फ। तो ये भी है एक इंस्टीट्यूट का प्रोसेस है। तो ये पूरा एडवर्टाइजमेंट आपको थोड़ा समझ के
इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का लास्ट डेट है 30 अप्रैल, यानी आपके पास सिर्फ 4 दिन बाकी है। 30 अप्रैल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये है ये जो उसका वेबसाइट है, उसके हिसाब से आप जॉब करियर में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, आपका प्रूफ ऑफ एज जो हमने ऊपर बताया उसमें से एक चाहिए, आपके एजुकेशनल मार्कशीट चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अगर पास तो चाहिए, आपके कोई रिजर्व कैटेगरी से हो तो उसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको वो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी चाहिए, आपने जो कॉपी ऑफ पेमेंट यानी जो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है उसका भी रिसिप्ट आपको अपलोड करना पड़ेगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल रिक्वायर फॉर अप्लाइंग ऑन दिस पोस्ट। ये जो पूरा पीडीएफ मैंने आपको दिखाया है उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके ये पूरा पीडीएफ एक बार आप वापस पढ़ सकोगे। तो ये था दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च के जो 31 पोस्ट है मल्टीटास्किंग, जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ 31 पोस्ट टेंटेटिव, इसके लिए हमने पूरी इंफॉर्मेशन दी है। मैं आशा करता हूं कि इससे आपको जरूर कुछ फायदा होगा। आपके पास इसके लिए अप्लाई करने के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी, आज से लेके सिर्फ 4 दिन आपके पास है। और अगर आप फ्रेशर है, फ्रेश ग्रेजुएट से, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप इसके अप्लाई करें और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ की आप। सो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और भूलिएगा मत इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। और इस तरह हम हर मंगलवार आपके लिए नए नए जॉब अलर्ट्स लेके आते रहेंगे, हर मंगलवार दोपहर 12 बजे। तो हमारे YouTube चैनल में बेल आइकन क्लिक करना आप ना भूलें, जिसकी वजह से आपको लेटेस्ट वीडियो हर रोज मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले मंगलवार को सिर्फ ठीक 12 बजे। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।